लोगों से क्वेश्चन दिया है मेरा कि आप लोग राम और लक्ष्मण को जानते हो। तो राम जो थे वो लक्ष्मण के कौन थे? भाई थे। तो जब राम लक्ष्मण के बारे में जानते तो सीता के बारे में भी जानते होंगे। तो सीता का जब स्वयंवर हो रहा था उस समय जो है राम और लक्ष्मण सीता का स्वयंवर के टाइम कहाँ थे, कहाँ गए थे? उसके महल पे गए थे। तो उस महल में क्या हुआ था, किसके साथ मुलाकात हुई राम और लक्ष्मण की? सीता से। वो राजा जनक जो है उसके मार गए। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, ये हम लोग पहले जानेंगे कि संवाद यानी होता है बातचीत का। जो राम लक्ष्मण और परशुराम जो बातचीत कर रहे हैं वही चीज जो है इस टॉपिक में दिया गया है, उसी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो रचयिता है, इसका नाम है तुलसीदास। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था इसका लेखक जो है वो तुलसीदास है और इनका जन्म जो है सन 1532 ईस्वी को हुआ। ठीक है, और यह जो है इसका जन्म और इनका नाम जो पूरा है वो उसका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उसका माता का नाम था तुलसी देवी और उसके पिता जो थे उसके पिता का नाम था आत्मचरण देवी। ठीक है, तो उन्होंने जो है उसका बचपन में ही जो वेद पुराण और उपनिषदों की जो है उसको शिक्षा मिली और राम भक्ति में वो ज़्यादा लीन थी। ठीक है, उसकी जो रचनाकार हैं वो जो रचनाकार रचनाएं किए थे जो कि है दोहावली और कवितावली में से रामचरित मानस है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, बहुत सारे जो है उन्होंने रचना किए थे। अंत में उसका जो मृत्यु जो देहांत हुआ था वो काशी में हुआ था। 1623 ईस्वी को उसका देहांत हुआ था। ठीक है, तो अब जो ये तुलसीदास जो है ये रामचंद्र परशुराम संवाद का जो टॉपिक है उसके बारे में वो लिखे हैं। इसमें है कि सीता जो राजा जनक की जो पुत्री है, एक बार राजा जनक के महल में जो शिव धनुष था उस शिव धनुष को सीता मैया जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वो देखे थे राजा जनक। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो पुत्री है सीता जो है वो कोई आम स्त्री नहीं है बल्कि वो जो है एक शक्तिशाली स्त्री है जो कि शिव धनुष इतना विख्यात है, इतना शक्तिशाली है उसको कोई उठा भी नहीं सकता है, लेकिन ये उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखी है। इसी कारण जो है वो जो है अपने पुत्री का स्वयंवर चुनने के लिए एक सभा एक आयोजन किया जिसमें से राजा जनक जो है विभिन्न राजा महाराजा और उन्होंने बहुत सारे विभिन्न राजा महाराजाओं को बुलाने के बाद जो है वो शिव धनुष जो आयोजन रखा था कि जो भी शिव धनुष को डोरी चढ़ाए वही जो है सीता के साथ वो स्वयंवर होगा। तो बहुत सारे राजा महाराजा सब गए और धनुष को उठाने की कोशिश किए लेकिन जो है नहीं उठा पाए। तभी विश्वामित्र के साथ में आए हुए श्री राम और लक्ष्मण जो है आए हुए थे। विश्वामित्र के कहने से श्री राम जी गए और उस धनुष को जैसे ही उन्हें डोरी चढ़ाने की कोशिश किए तभी वो धनुष जो है वो टूट गई। टूट जाने के बाद बहुत सारे जो है बिजली की आवाज आई, अचानक आंधी आ गई। यह समाचार जो है परशुराम जो है शिव जी के जो भक्त हैं वो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उस समय जो है वो इस संदेश को मिलते ही वो गुस्से से होकर वो उस सभा में आ गए। जो राजा जनक ने सभा आयोजन किया था वही सभा में वो गुस्से से आए और गुस्से से आने के बाद जो है राम लक्ष्मण और परशुराम जो है राम लक्ष्मण से बातें करने लगे। वही चीज जो है इस प्रकरण में दिया गया है जो कि अवधी भाषा से दिया गया है। इस कविता में अवधी भाषा जो होता है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है। जो अवधी भाषा वही अवधी भाषा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आप 4 लाइन पढ़ दो। एक बार में बिना पढ़े कैसे पढ़ेंगे जी।
गायन शैली में जिस तरह से हम रामायण पढ़ते हैं, इसमें अवधी भाषा में जैसे दिया गया है, नाथ शंभु धनु भजनी हारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा। आयसु का कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सन्हु राम जेहि सिधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, ना तो मारी जानी सब राजा। एक एक लाइन का आप बताइए, एक लाइन पढ़िए उसका। जी इसमें दिया है फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट लाइन में, नाथ शंभु धनु भजनी हारा। यानी परशुराम जो है वो आने के बाद, वो सभा में आने के बाद बोल रहे हैं कि यह शिव धनुष को किसने तोड़ा। तभी राम जो है अपने शांत मन से, शांत वाणी से उन्होंने बोल रहा है कि आप जो शिव धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु का कहीं की मोही, अगर कोई आपका आज्ञा है तो आप मुझे कहें। श्री राम जी ने परशुराम जी को कह रहे हैं। तभी मतलब सुनी रिसाई बोले मुनि को, यानी कि तभी परशुराम जो है गुस्से से वो बोलने लगते हैं, सेवकु सोजो करी सेवकाई, अरिगिरनी करी करी लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। यह तो शत्रु के कार्य किए हैं, ये जो कार्य किए हैं, तोड़ने का काम किए हैं, ये तो मेरा शत्रु है, ये परशुराम जी कह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं सनु राम जी जेहि शिव धनु तोड़ा, मतलब सुनिए राम जो भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सब भुजा वाले मेरे शत्रु हैं।